देश की सेनाएं न सिर्फ देश की सरहदों की सुरक्षा में तैनात हैं, बल्कि वो देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना एक्शन मोड में है और वो लगातार ऐसी कोशिशें कर रही है कि जिससे आपकी हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। कोरोना वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा सकती है। दूरस्थ इलाकों में वैक्सीन को पहुंचाने के लिए C-130J और एंटोनोव 32 मालवाहक विमान सहित वायुसेना के परिवहन विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए खासतौर से वायुसेना ने खास तैयारियां की हैं। वायुसेना के तमाम जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं C-130 के अलावा A-132 जैसे विमानों को इस मिशन में लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं उनकी भी मदद ली जाएगी, खासतौर से अरुणाचल, लद्दाख जैसे दूर दराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही वायुसेना के जो एयर बेसेस हैं उनका इस्तेमाल सिविल जहाज भी कर सकेंगे, इसकी भी तैयारी की जा रही है। और खासतौर से खास जो कंटेनर बनाए गए हैं इस वैक्सीन के लिए, क्योंकि एक निश्चित तापमान में उस वैक्सीन को रखना होगा, उसके लिए भी कंटेनर तैयार किए गए हैं और जल्द से जल्द देश के हर हिस्से में ये वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए वायुसेना ने और जो नागरिक उड्डयन विभाग है उन्होंने पूरी तैयारी की है और वायुसेना देश के हर हिस्से में जल्द से जल्द समय रहते इस दवाई को पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। एक तरह से तीनों सेनाओं की इसमें मदद ली जाएगी और इस पूरे ऑपरेशन को जो CDS ऑफिस से जनरल बिपिन रावत हैं वो भी मॉनिटर कर रहे हैं। शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने इंडिया टुडे को बताया है कि वैक्सीन निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं ने टीके के परिवहन के दौरान वांछित तापमान बनाए रखने के लिए विशेष कंटेनरों को तैयार किया है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जैसी जगहों के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष सैन्य हवाई विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि हवाई मार्ग से टीके के परिवहन का बड़ा हिस्सा वाणिज्यिक विमानों द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि वायुसेना सैन्य हवाई क्षेत्रों में वाणिज्यिक विमानों के लिए लैंडिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। वायुसेना के परिवहन विमान का उपयोग अरुणाचल, लद्दाख जैसे राज्यों में दूर दराज के हवाई क्षेत्रों में टीके को पहुंचाने के लिए किया जाएगा। योजना के मुताबिक अगर जरूरी हो, बल अपने हेलीकॉप्टर के बेड़े का उपयोग टीके को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए भी करेंगे। अधिकारियों ने कहा है कि वैक्सीन के परिवहन पर चर्चा अभी चल रही है और विवरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंजीत नेगी, भारत तक।